सुबह नई उम्मीदें, आसमां को छूने की उम्मीदें, हर कदम में है निशानियां, जीत होगी हमारी। तो मैंने 5 किलोमीटर का जो रन है वो 36 मिनट में कंप्लीट कर लिया है। और मैं रनिंग के लिए आया हुआ था स्टेट हैंगर एयरपोर्ट के पास वाला एक एरिया है जो स्टेट हैंगर कहलाता है। और यहाँ पर मॉर्निंग में बहुत सारे लोग मॉर्निंग वॉक और दौड़ने के लिए आते हैं, एक्सरसाइज करने के लिए आते हैं। बहुत ही शांति यहाँ होती है। पूरा आप देख सकते हैं कि पूरा ग्रीनरी है, चिड़ियों की चहचहाहट आप सुन सकते हैं और बहुत ही बढ़िया लगता है। और ये मेरे घर से लगभग 1 किलोमीटर है, वहाँ से दौड़ के आता हूँ और मैंने 5 किलोमीटर पूरा रन पूरा कर लिया है और हम प्रस्थान करते हैं अब घर की ओर। नई सुबह नई उम्मीदें, आसमां को छूने की उम्मीदें, हर कदम में है निशानियां, जीत होगी हमारी कहानियां। हम है राइजिंग स्टार, आए है करने कमाल, जोश से भरने है यार। तो आज हम बनाएंगे करेला, स्टफ़ करेला या भरवा करेला। इसको बनाने के लिए मैंने लिया है यहाँ पर राई और मेथी और इसको हम भूंज लेंगे। मैंने इसमें थोड़ा जीरा भी डाल दिया है और अब हम राई, जीरा और मेथी को भूंज लेंगे और इसको तब तक भूंजेंगे जब तक इसमें भीगी सी खुशबू नहीं आने लगे। अब मैं इसमें एक मिर्ची भी डाल देता हूँ। तो अब मैंने कढ़ाई में ले लिया है सरसों का तेल और इसको मैं गरम कर लेता हूँ। और गरम होने के बाद इसमें मैं डालूँगा हींग। अब मैंने इसमें डाल दिया हुआ पिसा हुआ मसाला। ये पिसा हुआ मसाला वो है जिसमें मैंने आपको दिखाया था कि मेथी, जीरा, राई और सौंफ तो थोड़ा सा हमने भूंज लिया था। भूनने के बाद उसको पीस लिया है और अब इसमें तेल में डाल देंगे। और इसके बाद अब हम डालेंगे प्याज। हमने प्याज को इसमें पीस लिया है। इसमें मैंने प्याज, लहसुन और मीठी नीम तीनों को पीस लिया है। अब इसको हम तेल में बढ़िया से पका लेंगे। तो साथियों, करेला बनाने का सफ़र अब मेरा यहीं तक था। इसके बाद इसका आगे का सफ़र हमारी कुक आ चुकी हैं, उनको मैंने डायरेक्शन दे दिया है। उसमें टमाटर का पेस्ट, मसाले, नमक और उसको अच्छा प्रॉपरली पकाना होगा। तो इसका सफ़र वो आगे तय करेंगी। बनने के पश्चात करेला किस तरह से बना है और उसका टेस्ट कैसा है, उसका जायका लेंगे, वो हम आगे आपको बताएंगे। तो अब समय हो गया साथियों एक्सरसाइज करने के पश्चात फर्स्ट मील लेने का। तो फर्स्ट मील में मैं लूँगा, आपको मैं दिखाता हूँ। तो 5 बादाम सोक की हुई हैं, तो बादाम लेंगे और उसके बाद कुछ अखरोट हैं और उसके बाद खजूर हैं और 7-8 दाने अंगूर हैं। तो साथियों, जो करेला की सब्ज़ी बनी थी उसका जो स्वाद था वो अद्वितीय, रमणीय, यूनिक, बिंदास। लोग करेला को खाना पसंद नहीं करते हैं बट मुझे बहुत पसंद है क्योंकि मेरी जो माता जी हैं वो उसको बहुत अलग तरीके से बनाती थी। और ये जो करेले की जो सब्ज़ी है, मैंने इसको थोड़ा उसमें कुछ एक्सपेरिमेंट किया है। तो जो मेरी वाइफ सीमा उसको कुछ अलग तरीके से बनाती थी, मदर थोड़ा अलग तरीके से बनाती थी, और दोनों का मैंने मिक्स कर दिया और उसके बाद एक नई रेसिपी बन के तैयार हो गई। क्या 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 क्या? इस करेले की सब्जी में कड़वाहट जो होती है वो बिल्कुल भी नहीं होती है। उसका कारण ये है कि उसको हम थोड़ा पानी में बॉईल कर देते हैं, थोड़ा नमक डालते हैं, हल्की सी हल्दी डालते हैं। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। साथियों, आज रविवार है और दैनिक भास्कर आज का जो न्यूज़पेपर है वो मेरे हाथ में है। तो सबसे पहला पेज
जो है मैं आपको दिखा दूँ, इसमें एक कॉर्नर पर इनो का ऐड आया है जिसमें लिखा है खुल के खाना इनो है ना। मतलब आप खुल के खाइए, किसी भी तरह की एसिडिटी होती है तो इनो आपके पास में है, इनो रखिए और इनो आपको 6 सेकंड के अंदर एसिडिटी से आराम करता है। तो ये पहला ऐड था, कंपनी ने पैसा खर्च किया तो मैंने कहा चलिए इसके बारे में बता दें। अब हम आते हैं न्यूज़ पर। तो सबसे पहला जो पेज है, सबसे पहली न्यूज़ है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। 4 साल पहले जैसी रफ्तार से भाग रहा मानसून तब मध्य प्रदेश में 11 जून को पहुंचा था, इस बार भी यही आस है। कहने का तात्पर्य है कि मानसून इस बार मध्य प्रदेश में 11 जून को दस्तक देगा। साथियों, मैं इस बारे में क्या कहूँ, आजकल तो मौसम सब चेंज होता जा रहा है। गर्मी में बारिश हो रही है, ठीक है, ठंड में गर्मी पड़ रही है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बहुत ही ज़्यादा मौसम में बदलाव आ रहा है। इस बार तो ऐसा लगा ही नहीं कि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। 41-42 टेम्परेचर जो जाता था वो इस बार इस चीज़ का एहसास ही नहीं हुआ। चलिए कोई बात नहीं। चलिए अब हम आपको बताते हैं दूसरी न्यूज़। महिला से गैंग रेप, फिर सरिये से बच्चेदानी निकाल कर फेंकी, मौत हो गई। भाई ऐसे दुष्कर्मी लोगों को तो चौराहे पर खड़ा करके गोली मार देना चाहिए, तभी ये लोग सुधरेंगे और तभी सही मैसेज जाएगा कि इस तरह का दुष्कर्म करने का परिणाम यही होना चाहिए। बात तो सही है। इंग्लैंड दौरे की टेस्ट टीम घोषित, गिल 5वें सबसे युवा कप्तान। आप सभी को तो पता ही है कि भारत हमारा युवा देश माना जाता है, यहाँ पे युवाओं की संख्या ज़्यादा है और उसी बात को पूर्णतः चरितार्थ करते हुए हमारे नए टेस्ट टीम के कप्तान शुभमन गिल। चलिए दूसरे पेज पर आते हैं भाई। वाह, ये लोकल न्यूज़ है। सरस्वती नगर रीडेवलपमेंट डुप्लेक्स और 1000 से ज़्यादा फ्लैट बनेंगे, पुरानों से 20% बड़े होंगे। अच्छा भैया, पहली चीज़ तो ये हिंदी न्यूज़पेपर है तो रीडेवलपमेंट की बात को हटा करके पुनर्विकास की बात लिखनी चाहिए। नंबर 1, ये हमारा दैनिक भास्कर वालों को सुझाव है कि हिंदी शब्द का प्रयोग करें यदि हिंदी का आपका न्यूज़पेपर है। दूसरी बात, कि सरस्वती नगर का पुनर्विकास हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, बट इसको 10 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष की योजना ना बनाएं, क्योंकि इससे आम नागरिकों को बहुत ही असुविधा होती है। उनकी सुविधाओं का ध्यान रखा जाए। चलिए अगली न्यूज़ पर चलते हैं। बॉर्डर पर अब हर घर बंकर, पलायन शून्य। तो हर घर पे बंकर बनाया जाएगा, जिससे जब युद्ध की स्थिति होती है तो वहाँ से पलायन को रोका जा सके। ये बहुत अच्छा कदम है, सराहनीय कदम है, क्योंकि जो लोग बॉर्डर पर रहते हैं वो बेचारे हमेशा, हम देखें पाकिस्तान जैसा ख़राब देश हमेशा गोलीबारी करता रहता है। इसको तो हमको मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए और यदि पाकिस्तान एक गोली चलाता तो हमको कम से कम 10 गोलियां दाग देनी चाहिए और उनके बंकर्स को पूर्णतः नष्ट कर देना चाहिए। इस मामले में हमारे भारत का रवैया बहुत ही उदारतापूर्वक होता है। चलिए कोई बात नहीं, अब अगली न्यूज़ पे हम चलते हैं। अमेरिका की 9 बड़ी कंपनियां 80% प्रोडक्ट बाहर बना रही हैं। वाह, और ये कैसा मेक इन यूएस है, इस पे क्वेश्चन मार्क उठा दिया गया है। ठीक है भाई, 80% बनाइए, 90% बनाइए, हमें क्या करना है। शाबाश! ये मेरी बहुत खास न्यूज़ आई है। ये अभी तक जितनी भी मैंने न्यूज़ पढ़ी है, सबसे बढ़िया न्यूज़ का शीर्षक मुझे लगा है कि मोटे लोगों को बीमा देने से बच रही हैं कंपनियां। जो लोग अपना पेट निकाल करके, ठीक है, मटके जैसा पेट निकाल चुके हैं, जो लोग अदरक जैसे फैल चुके हैं, ऐसे लोगों की ये बहुत महत्वपूर्ण सूचना है कि ऐसे लोगों को अब बीमा कंपनियां बीमा भी नहीं देंगी। तो भाई साहब, अब आपके पास केवल एक मात्र ही उपचार है कि अपना वेट कम करें, आप अपने सामान्य वेट पर आएं, आप अपने आइडियल वेट पर आएं। सेना के शौर्य और शहीदों को समर्पित होगा पर्यावरण दिवस, हर व्यक्ति रोपेगा 3 पौधे। ये बहुत अच्छी बात है, पर्यावरण का बहुत विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। मेरा आप सभी से विशेष अनुरोध है कि आप अपने जन्मदिन पर, सालगिरह पर पौधों का रोपण या वृक्षारोपण किया जा सकता है, जिससे हम वातावरण को संतुलित रख सकते हैं। तबादलों के लिए 1.5 लाख से ज़्यादा आवेदन आए, होना है सिर्फ 50,000। बहुत बढ़िया, ये तो हमने मौका दे दिया सरकारी हमारे अधिकारियों को
और हमारे नेताओं को अब इस पर जमकर भ्रष्टाचार होगा। ये लिख के ले लीजिए आप हमें, क्योंकि 3 गुना अधिक एप्लीकेशन आए हैं ट्रांसफ़र करने के लिए, और अब नेताओं को बढ़िया पैसा अंडर द टेबल खाने का मौका मिल जाएगा। फिर लौटा कोरोना। भोपाल में सरकारी अस्पतालों में RT-PCR की सुविधा नहीं। बहुत बढ़िया, ये तो ख़त्म। रोग गायब, सुविधाएं गायब। रोग आएगा, अब सुविधाएं फिर से जुटाई जाएंगी आनन फानन में, वो भी। 10वीं का साइंस पेपर लीक, 4 आरोपी पर दर्ज FIR निरस्त। यही है, इसलिए लोग सब पेपर को लीक करते रहते हैं, और इसमें नुकसान होता है हमारे मेधावी छात्रों का, जो अच्छे पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं उनका नुकसान होता है। इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। ऐसे लोगों को भी चौराहे पे खड़े करके गोली मार देनी चाहिए। चलिए भैया, अगला न्यूज़ ये लाइफ और मैनेजमेंट पर है। खूब सवाल करें, जितना सीख सकते हैं सीखें, क्योंकि ये वक्त लौटेगा नहीं। एक बार समय से निकल गया, जैसे एक बार मुंह से निकली हुई जवान, बंदूक से निकली हुई गोली कभी वापस नहीं आता, इसी तरह से बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। तो जितना सीख सकें सीखना चाहिए। भविष्य में स्वयं की जिम्मेदारी लेने की सोचा। हर किसी को अपनी जिम्मेदारी उठानी चाहिए। दुनिया खरीद रही ज़्यादा हथियार। जिस देश को देखो वो अंधाधुन अपना जो रक्षा का बजट है वो बढ़ाते चले जा रहा है। युद्ध से किसी का कोई भला नहीं होने वाला है। आप देख सकते हैं यूक्रेन और रूस की लड़ाई, ऐसा कहा जा रहा था कि रूस इस यूक्रेन को 5 दिन 10 दिन भी नहीं टिकने देगा, और आज 1-1.5 साल से ऊपर से युद्ध चल रहा है। युद्ध से किसी का भला नहीं हो सकता। अमेरिका सऊदी जैसे महंगे देश जा रहे हो तो 4 करोड़ रुपए का कवर वाला ट्रैवल इंश्योरेंस लें। बहुत अच्छी बात है भैया, हम तो जा नहीं रहे हैं, जिसको जाना वो पढ़े। हम तो अपने भारत में ही रहने वाले हैं। अच्छा। चलिए साथियों, तो आज समाचार समाप्त होता है, और इसी समाचार के साथ आज का व्लॉग मैं समाप्त करता हूं, इस विश्वास के साथ कि आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। आज का व्लॉग यदि आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और आप मेरे चैनल में नए तो सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए साथियों, जल्दी मिलते हैं नए व्लॉग में। जय हिंद, जय भारत।